क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजा है। कविता जी का क्वेश्चन लेते हैं। कविता जी ने हमें बताया है कि इनके पिता ने कुछ साल पहले वसीयत बनाई थी, तब से लेकर अब तक इनकी फैमिली में कई चीज़ें बदली हैं। अब इनके पिता डिमेंशिया से गुजर रहे हैं और फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। क्या उनकी वसीयत को अपडेट करने का कोई तरीका हो सकता है? ये तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कविता जी के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का साउंड माइंड में होना कंपलसरी है विल क्रिएट करने के लिए। ओके, राइट। तो अब वो टाइम निकल चुका है, ये विल अपडेट नहीं हो सकती। हाँ, ये कोर्ट में जाकर अपने पिता की गार्डियनशिप ले सकती हैं, जिससे कि उनके जीते जी इन एसेट्स का देखभाल कर सकती हैं पिता के लिए। इतना ही पॉसिबल है, राइट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट ये कहे कि जी इनकी बीच बीच में याददाश्त आती है और उस टाइम विल बने तो शायद वो वैलिड हो, पर ये थोड़ी सी पेचीदगी वाली चीज़ है। ओके, सो कविता जी, आई होप आप इस सिचुएशन से निकल पाएं। गार्जियनशिप अगर आप अपने फादर की ले लें तो एक रास्ता निकल सकता है। खाली उनके जीते जी उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हैं। डेथ के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो तो पुरानी विल के हिसाब से ही होगी। ओके ओके, ऑलराइट। चलिए अब हम सुरेश जी का क्वेश्चन लेते हैं कोच्चि से। सुरेश जी ने हमें बताया कि इनकी माँ ने इनकी जन्म से पहले ही वसीयत लिखी थी। अब वो मुझे वसीयत में बेनिफिशियरी के तौर पर शामिल करना चाहती हैं। दिक्कत यह है कि वो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और ना वसीयत लिख सकती हैं ना ही उस पर साइन कर सकती हैं। हम कानूनी तौर पर उनकी वसीयत को कैसे अपडेट कर सकते हैं ताकि मैं बेनिफिशियरी के रूप में ऐड हो सकूं? सुरेश जी की सिचुएशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर दीपक प्लीज हेल्प। तो पहली चीज़ तो वो अपनी विल चेंज कर सकती हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से सक्षम है, जो मैं इस क्वेश्चन से समझ रहा हूँ, राइट। अगर वो कन्वे कर पाए कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ तो ये विल अपडेट हो सकती है। विल क्रिएट कोई लॉयर कर सकता है आपके लिए, और आप उनके सिग्नेचर की जगह थंब इम्प्रेशन ले सकते हो विल पर उसके साथ 2 गवाह होने चाहिए जो कहें कि हमने उनको थंब इम्प्रेशन देते हुए देखा है, राइट। ये विल वैलिड होगी। आप जरूर एक डॉक्टर सर्टिफिकेट लीजिए उनसे 2 बार, और डॉक्टर सर्टिफिकेट किसी भी डॉक्टर का नहीं, साइकोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट लेना है आपको विल बनाने से पहले और विल बनाने के बाद 2 बार, जो ये प्रूव करे कि मेंटली शी वॉज साउंड व्हेन शी मेड द विल, राइट। और उन डॉक्टर्स के पास टेस्ट होता है, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ, एक जेड टेस्ट के नाम से एक टेस्ट होता है जिससे वो टेस्टामेंट्री कैपेसिटी चेक कर लेते हैं आदमी की, इसकी मानसिक काबिलियत है एक विल बनाने के लिए। और विल बनाने के लिए जो मानसिक काबिलियत चाहिए वो बहुत कम चाहिए। मतलब आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको खाली ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। इतना अगर पता है तो आप विल बना सकते हैं। तो आपको 2 बार ये सर्टिफिकेट डॉक्टर से ज़रूर लेना चाहिए जिसमें वो उनकी मेंटल कैपेसिटी को प्रूव करे। आप उनका थंब इम्प्रेशन लीजिए विल के ऊपर और उनको विल पूरी तरह पढ़ के सुनाएं कि, और हो सके तो इस प्रोसेस को रिकॉर्ड भी कर लें, वीडियो रिकॉर्ड भी कर लें, और उस पर थंब इम्प्रेशन लेके उस विल को रजिस्टर करा लें, वो वैलिड विल है। ऑलराइट, सो सुरेश जी ने ये लिखा फिजिकली डिसेबल, तो मुझे लगता है दीपक सर ने बता दिया है क्या रास्ता हो सकता है और इस पर आपको काम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा विटनेसेस के बारे में कि आपके पास 2 विटनेस होने चाहिए जो देखें थंब इम्प्रेशन लगाते हुए। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए कि डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि करें कि हाँ वो मेंटली स्टेबल थी इस विल को जब आप बनवा रहे हैं। तो ऑलराइट, चलिए अब आरती जी का सवाल लेते हैं जयपुर से। मैं और मेरी बहन पिता की वसीयत में को बेनिफिशियरी हैं। मेरी सिस्टर ने अब अपना हिस्सा छोड़ दिया है, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए, इसके लिए वसीयत को कैसे अपडेट किया जा सकता है? दैट मीन्स कि इनके फादर ने जब वसीयत बनाई थी तो दोनों सिस्टर में बांटा था, अब एक सिस्टर ने अपना हिस्सा छोड़ दिया है तो दूसरी सिस्टर को मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगी? तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फादर अभी जिंदा है, राइट। अगर फादर जिंदा है विल को अपडेट कराएं, अपने फेवर में कराएं, अपनी बहन से रिलिंक्विशमेंट ले लें कि मुझे इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, और उस रिलिंक्विश डीड को और इस विल को दोनों को रजिस्टर कराएं, नए विल को, ये वैलिड है। अगर फादर जिंदा नहीं है बाई चांस और विल अपडेट नहीं हो सकती, तब भी अगर आपकी बहन एक रिलिंक्विशमेंट डीड या रिलीज डीड साइन कर दें कि मुझे इस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी सीधे आप पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, अब हम लेते हैं एक और सवाल तो फरहान जी का, और ये सवाल इन्होंने पूछा है कि इनके पिता की वसीयत तब से अपडेट नहीं हुई है जब से इनके जो भाई हैं वो विदेश चले गए हैं। अब इनके भाई जो हैं वो NRI हो गए हैं, तो NRI स्टेटस जो है भाई का, इससे इनकी वसीयत पर क्या असर पड़ेगा और हमें क्या NRI स्टेटस को दिखाने के लिए वसीयत को अपडेट करना चाहिए? NRI कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इंडिया,
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो NRI हो गए हैं इसलिए बिल को अपडेट करना चाहिए। पर आपको ये जरूर देखना चाहिए कि फेमा के क्या लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के क्या लॉज हैं रिगार्डिंग ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ नॉन रेजिडेंट, राइट। उसकी वजह से हो सकता है आप कुछ चेंजेस उसमें करना चाहें, जिससे कि उनके लिए, आपके ब्रदर के लिए फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी होल्ड और ट्रांसफ़र करना आसान हो जाए और टैक्स इम्प्लीकेशंस भी इनबिल्ट हो जाए, राइट। इस वजह से मैं कहूँगा आप जरूर इसे एक बार रिव्यू करें। पर अगर आप रिव्यू नहीं भी करते हैं और आप कहते हैं कि क्या मेरे ब्रदर को वैसी मिलेगी जैसे पहले मिल रही है, बिल्कुल वैसी ही मिलेगी।